गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। फिर मैंने बोला ये मेरा नहीं है, ये अलग सर का है। और कुछ ऐसे कर दिया तो ये किंग खान का हो गया, शाहरुख खान। तो भैया दोनों कामयाब आदमी हैं, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कल पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ जान लिया था जितना जान सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। धीरे 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 मुसलसल हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अचानक नहीं, अचानक शॉर्टकट तो होता ही नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे कि समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हमारा ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है ना। तो 10th का पहला चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ का मतलब ही हो गया ज़िंदगी की प्रक्रिया। ज़िंदगी की प्रक्रिया मतलब जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? तो खाने से मिलेगी। तो खाना से ही रिलेशन है यहाँ न्यूट्रिशन का। तो जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं डेली लाइफ में वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, हमारा आहार कहलाता है। द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। तो हम लोग चाहे सुबह में ब्रेकफास्ट में रोटी खाएं, चपाती खाएं, सब्ज़ी खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, पनीर की सब्ज़ी खाएं, दोपहर में दाल खाएं, राइस खाएं, रात में अगर कोई नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो वो नॉनवेज खाएं, है ना, या रोटी चावल खाएं। तो इससे क्या मिलता है? ये बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए? ये हम एक मशीन है, इस मशीन को एक फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल यही है, ये नाश्ता, ये खाना, ये जो डाइट है, इसका ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर और एनर्जी बनती है। और वही एनर्जी डिफरेंट सेल तक जाता है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने भी आपको बताया था। तो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन इज द process of taking in food and break down in simplest form to obtain एनर्जी। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड ब्रेक डाउन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टू ऑब्टेन एनर्जी। तो न्यूट्रिशन यही है कि हम लोगों ने जो खाना खाया, हम लोगों ने खाना कहाँ के यहाँ खाया? डाइट जो हम लोगों ने अंदर लिया बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू, उसको क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या? कि जो चीज़ हम लोग ने न्यूट्रिएंट लिया उसमें से तोड़कर एनर्जी को बाहर निकालना है और उसे एनर्जी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेल के पास पहुंचाना है फॉर डेली लाइफ। यही छोटी सी कहानी है, यही न्यूट्रिशन है। तो बेसिकली जो खाने में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड प्रोटीन है, एंड फैट है। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है, और फैट का ब्रेक डाउन फैटी एसिड के फॉर्म में होता है। क्लियर? जो हम लोगों ने नाश्ता किया, जो हम लोगों ने लंच लिया, जो हम लोगों ने डिनर लिया, व्हाटएवर रोटी लिया, चावल, वेजिटेबल, नॉन वेज, वो खाने के बाद हमारा बॉडी उससे लड़कर उसको डिस्ट्रॉय करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके उससे एनर्जी निकालते हैं। उस एनर्जी खाने में से कार्बोहाइड्रेट को हम लोग चेंज कर देते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को हम लोग चेंज कर देते हैं अमीनो एसिड में, और फैट को हम लोग चेंज कर देते हैं फैटी एसिड में। क्योंकि हमारा बॉडी जो एक्सेप्ट करेगा एनर्जी वो ग्लूकोज के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, या अमीनो एसिड के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, या फैटी एसिड के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। हमारा लास्ट लेक्चर
एक वीडियो बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसमें सब कुछ है कि ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, अमीनो एसिड कैसे टूट रहा है, फैटी एसिड कैसे टूट रहा है, एक ब्रीफ में विस्तार से है। तो आप बच्चों लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी मैं छोटा सा ये बता सकता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आती है। पैनक्रियाटिक जूस जो आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और उस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है, वो पैनक्रियाटिक जूस आपका ट्रिप्सिन है, यहाँ पे तो नहीं मैं बता दे रहा हूँ, वो पैनक्रियाटिक जूस आपका ट्रिप्सिन है, वो पैनक्रियाटिक जूस आपका लाइपेज है, वो पैनक्रियाटिक जूस आपका एमिलेज है। ये तीनों ही ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को निकाल देते हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड को बाहर निकाल देते हैं, फैट से फैटी एसिड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को बाहर निकालते हैं, कौन निकालता है, एमिलेज। प्रोटीन से अमीनो एसिड को बाहर निकालते हैं, कौन निकालता है, ट्रिप्सिन। फैट से फैटी एसिड को एमल्सिफाइड कर देते हैं, कौन करता है इसको, तो लाइपेज। ये क्या है, ये सब पैनक्रियाटिक जूस है। ब्रीफ में अगर पढ़ना है तो मेरे लास्ट लेक्चर को आप देखो, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिकली हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग ब्रेकफास्ट लिया है, जो हम लोगों ने लंच लिया है, जो हम लोगों ने डिनर लिया, मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो चीज़ हम लोगों ने खाया उसका ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उससे एनर्जी निकालना है ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में। क्यों निकालना है, डेली लाइफ के लिए, एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए। ये कौन करेगा, तो ये सारे चीज़ ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सेल के पास जाएंगे, सेल डेली परफॉर्म के लिए इसको यूज़ करेगा। यही न्यूट्रिशन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, उनका क्या क्या काम है। राइट, तो इतना चीज़ समझ में आया। अब कविता के तौर पे आते हैं, तुमको बताते हैं। कविता है, एक मूवी है। जब मैं बोलूँगा ना तो तुम लोग के माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये कौन सी मूवी है जिस पे मैंने सेट करके इसको बनाया है। खाने की ज़रूरत है जैसे, खाने की ज़रूरत है जैसे एनर्जी के लिए, हाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट चाहिए ज़िंदगी के लिए। टिणिंग टिणिंग टिणिंग, सॉरी जस्ट किडिंग। पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज है डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज है डाइजेशन के लिए, हाँ अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज चाहिए ज़िंदगी के लिए। अभी बताया ना आपको कि न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ये कौन ब्रेकडाउन करवाता है, कौन करवाता है, एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, ये कौन करवाता है, ट्रिप्सिन। फैट का ब्रेकडाउन एमल्सिफाइड होता है फैटी एसिड के फॉर्म में, ये कौन करवाता है, लाइपेज। ये सब क्या है, पैनक्रियाटिक जूस है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आते हैं, वहाँ पे डाइजेशन का काम करते हैं। प्रीवियस क्लास का लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर, आप एक बार देखिए, और कहीं पे कमी लगे तो बताइए, और अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।